स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं, समय का प्रबंधन, और ये कैसे हमारी रोज की जिंदगी को सिर्फ आसान ही नहीं, शायद बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक लेख के कुछ अंश हैं। टाइम मैनेजमेंट के जरिए लाइफ कैसे आसान बने। और ये अंश ना हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम समय को देखते कैसे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, या शायद करने से चूक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों में जो विचार छिपे हैं उन्हें थोड़ा खंगालें, समझें कि समय की असली ताकत क्या है और इसे साधना क्यों जरूरी है। शुरुआत लेख की एक पंक्ति से करते हैं जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गए। लिखा है, जिंदगी छोटी नहीं है, बस हम उसे सही ढंग से जीना नहीं जानते। इसका इशारा कहीं ना कहीं समय के गलत इस्तेमाल की तरफ ही है ना? निश्चित रूप से। मतलब लेख का जो केंद्रीय भाव है वो यही लगता है कि हमारी कई उलझने हैं, जो दबाव हैं, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं समय का सही प्रबंधन न कर पाना ही है। हम अक्सर क्या करते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर शायद असली मुद्दा हमारे अपने समय पर हमारे नियंत्रण का है। हाँ, ये बात सही है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। लेख कहता है कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, एक ऐसी पूंजी जो दोबारा नहीं मिल सकती। फिर भी कमाल देखिए, हम इसे ही सबसे ज्यादा लापरवाही से खर्च करते हैं। सही। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, दुनिया में हर इंसान को दिन में बराबर के 24 घंटे मिलते हैं। बिल्कुल। कोई अमीर हो, गरीब हो, सफल हो या संघर्ष कर रहा हो, सबके लिए दिन का साइज एक जैसा। जी। तो फिर ये अंतर कहाँ से आता है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में कमाल कर जाते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, और बहुत से लोग वो बस समय की कमी का रोना रोते रह जाते हैं। ये फर्क क्यों है, कैसे पैदा होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और लेख इसका जवाब हमारे नजरिए में, हमारी आदतों में ढूंढता है। फर्क इस बात में है कि हम समय को देखते कैसे हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, समय नहीं मिलता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। लेख इसी धारणाओं को चुनौती देता है। उसका तर्क है कि समय कभी किसी को ऐसे ही थाली में परोसकर मिलता नहीं है, उसे सक्रिय रूप से निकालना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। अच्छा, निकालना पड़ता है। हाँ, ये एक मानसिकता का बदलाव है। मतलब समय को बस एक बहती नदी की तरह अनुभव करने के बजाय उसे एक खेत की तरह देखें, जिसमें सोच समझकर बीज बोले हैं, देखभाल करनी है ताकि फसल अच्छी मिले। तो जब हम समय का प्रबंधन करने लगते हैं तो असल में हम अपने जीवन की दिशा तय करने लगते हैं, उसे एक मकसद देते हैं। निष्क्रियता से सक्रियता की ओर जाना, यही पहला कदम है। और ये सक्रियता कितनी असरदार हो सकती है, इसका एक ठोस उदाहरण लेख में दी गई एक गणना से मिलता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ एक घंटा अपने किसी खास लक्ष्य के लिए, कोई सपना, कोई स्किल सीखना हो, उसके लिए दे, तो साल के अंत में ये कितने घंटे बन जाते हैं? पूरे 365 घंटे। सही। अगर दिनों में बदलें तो ये 15 दिन से भी ज्यादा का ठोस समय है, सिर्फ उस एक काम के लिए जो आपके लिए मायने रखता है। बिल्कुल। ये हिसाब तो वाकई आंखें खोल देने वाला है। एक छोटा सा रोज का अनुशासन, रोज की 1 घंटे की कमिटमेंट साल दर साल कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। सही कहा। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये संभावनाओं का विस्तार है। हाँ। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि ये सब करने के लिए कोई बहुत मुश्किल तकनीक नहीं चाहिए या कोई बड़ा कौशल। टाइम मैनेजमेंट अपने मूल रूप में कुछ बहुत ही सरल प्रैक्टिकल आदतों का समूह है। अच्छा, जैसे? हाँ, लेख कुछ आदतों का जिक्र करता है। जैसे पहली, दिन की शुरुआत एक साफ योजना से करना। बहुत लंबी चौड़ी नहीं, शायद दिन के 3 सबसे जरूरी काम ही तय कर लिए, पर यह स्पष्टता जरूरी है कि आज करना क्या है। मतलब एक डायरेक्शन हो। बिल्कुल। दूसरी आदत, हर काम के लिए एक अंदाजन समय सीमा तय करना। इससे फोकस भी बनता है और हमें पता चलता है कि समय जा कहाँ रहा है। शुरू में शायद अंदाजे गलत हों, पर धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस से। जी। तीसरी आदत, उन चीजों से सचेत होकर दूरी बनाना जो हमारा समय बर्बाद करती हैं। जैसे? मतलब किन चीजों से? जैसे शायद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या गैर जरूरी मीटिंग्स या कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाए। लेख इन्हें समय के चोर कहता है। इनसे सावधान रहना है। समय के चोर, इंटरेस्टिंग। हाँ,
और चौथी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, दिन के अंत में बस 5 मिनट निकालकर थोड़ा आत्मविश्लेषण करना। खुद से पूछना, आज मैंने अपने समय का कैसा उपयोग किया? क्या मैं अपनी योजना पर रहा? कहाँ समय बेकार गया और क्यों? ये छोटा सा अभ्यास हमें अगले दिन बेहतर करने में मदद करता है। ये आदतें सुनने में तो वाकई सरल लगती हैं, लेकिन इन्हें लगातार करना शायद उतना आसान ना हो। अनुशासन तो चाहिए। पर लेख कहता है कि अगर इन आदतों को अपना लिया जाए तो जिंदगी का बोझ काफी कम हो सकता है। मुझे लेख की ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। जब हम समय को संभालते हैं तो समय हमें संभालता है, और जब हम समय को इज्जत देते हैं तो समय हमें सम्मान देता है। इसमें गहरा आपसी संबंध छुपा है, जैसे समय कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि एक साथी है जिसके साथ सही रिश्ता बनाना है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। समय के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, यही तय करता है कि हम जीवन में कितना आगे बढ़ पाएंगे। इसे अगर बड़े पैमाने पर देखें तो समय का प्रभावी उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाने वाला पुल है। सही। लेख एक बहुत ही पावरफुल द्वंद्व सामने रखता है। समय का उपयोग या तो तुम करोगे या वो तुम्हारा करेगा। वाह, ये तो गहरी बात है। मतलब इसका अर्थ बहुत गहरा है। या तो आप अपने दिन की कमान अपने हाथ में लेंगे, अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे, उनके हिसाब से समय बांटेंगे, या फिर आप बस परिस्थितियों के हिसाब से, बाहरी मांगों के हिसाब से, जो भी तुरंत सामने आ गया उसके हिसाब से बहते चले जाएंगे। और दिन के अंत में शायद लगेगा कि दिन तो बीत गया, पर जो जरूरी था वो तो हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन के ड्राइवर बनना चाहते हैं या सिर्फ एक यात्री जो बस बहाव के साथ चल रहा है? काम कम होने से नहीं, बल्कि जो समय है उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीखने से आसान और ज्यादा संतोषजनक बनता है। लेख में एक उदाहरण दिया है। बिना योजना वाले दिन की तुलना एक ऐसी गाड़ी से की गई है जिसमें ड्राइवर नहीं है। अच्छा। गाड़ी चल रही है, शायद तेज भी चल रही हो, पर उसे पता नहीं कि जाना कहाँ है। नतीजा, ईंधन भी गया, गाड़ी भी घिसी, पर मंजिल वो कभी नहीं आती। बिल्कुल सटीक रूपक है ये हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी पर, है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक और बारीक बात है समझने की, जिस पर लेख रोशनी डालता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हर पल व्यस्त रहो या घड़ी देख के भागते रहो। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है अपने हर मिनट को, या कम से कम ज्यादातर मिनटों को अर्थपूर्ण बनाना, उन्हें उन कामों में लगाना जो वाकई मायने रखते हैं। और इसी से जुड़ा है ना कहने का महत्व। ना कहना, ये कैसे जुड़ा है? ऐसे कि लेख याद दिलाता है, जब हम हर छोटी बड़ी मांग को, हर निमंत्रण को, हर काम को बिना सोचे हाँ कह देते हैं, तो हम अनजाने में उन चीजों को ना कह रहे होते हैं जो हमारे लिए वास्तव में जरूरी हैं। जैसे कि? जैसे हमारे अपने लक्ष्य, हमारा स्वास्थ्य, हमारे शौक, हमारा परिवार। ओ हाँ, ये तो सही है। तो अपनी प्राथमिकताओं को समझना और जो चीजें उनमें फिट नहीं होती उन्हें विनम्रता से मना करना सीखना, ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सतत परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। लेख कहता है कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, वो हमें बदलता भी है। हर पल, हर दिन। हाँ। हम चाहें या ना चाहें, हम बदल रहे हैं। अब चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम इस बदलाव की दिशा तय करना चाहते हैं? सही। क्या हम समय का इस्तेमाल करके खुद को अपनी मंजिल की ओर ले जाना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर हम इसे यूं ही बीतने दें और अंत में सिर्फ पछतावे के साथ रह जाएं कि काश हमने समय का सही उपयोग किया होता? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, चुनाव का। और ये चुनाव रोज करना होता है, हर दिन। लेख के अनुसार महानता किसी एक दिन के बड़े कारनामे से नहीं आती, वो आती है रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों को संभालने की कला से। छोटे छोटे पलों को संभालना। हाँ, जो व्यक्ति हर दिन अपने समय के छोटे छोटे हिस्सों को सार्थकता से भरना सीख लेता है, वही धीरे धीरे बड़ा बनता है, अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचता है। इसलिए लेख एक तरह से एक सरल संकल्प लेने को कहता है। अपने समय का मूल्य समझें, उसका सम्मान करें, और हर दिन चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, एक कदम अपने सपनों की दिशा में बढ़ाएं। ये निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यही कुंजिया। और जब ये संकल्प हमारी आदत बन जाता है, जब हम सच में अपने समय के स्वामी बनने लगते हैं, तब शायद हमें एहसास होता है कि समय प्रबंधन से जीवन सिर्फ आसान नहीं होता, जैसा लेख का शीर्षक कहता है। लेख के अंत में शायद यही निष्कर्ष है
कि इससे जीवन शानदार बनता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ समस्याओं से बचना या तनाव कम करना नहीं है, ये अपने जीवन को सक्रिय रूप से रचना है, उसे उद्देश्यपूर्ण बनाना है, सार्थक बनाना है, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त करने वाला नजरिया है। हाँ, ये पूरी चर्चा हमें उसी मूल विचार पर वापस लाती है कि अपने समय पर नियंत्रण पाना असल में अपने जीवन की दिशा पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी क्षमताओं पर नियंत्रण पाना है। ये हमें परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय अपने भाग्य का निर्माता बनने की शक्ति देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि समय एक अनमोल संसाधन है। लेख के अंश हमें सिखाते हैं कि सोच समझकर योजना बनाने, प्राथमिकताएं तय करने, फालतू चीजों से बचने और अपनी आदतों पर लगातार ध्यान देने से हम न केवल अपने लक्ष्य पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को कहीं ज्यादा शांत, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ये जीवन को आसान बनाने से कहीं ज्यादा है, ये उसे बेहतर बनाना है। और अंत में लेख की वो समापन पंक्ति याद आती है जो अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। समय को सही तरह से जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। वाह! शायद इसलिए क्योंकि जीवन की गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है कि हमने अपने हिस्से आए समय का उपयोग कैसे किया। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो लेख की ही एक गहरी बात से निकला है। लेख कहता है कि समय हमें लगातार बदलता है, हमें आकार देता है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस क्षण वर्तमान में अपने समय का उपयोग करके अपने भविष्य के स्व को कैसा आकार दे रहे हैं। हम जाने अनजाने में अपने समय को खुद को किस तरह का इंसान बनाने की इजाजत दे रहे हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना शायद हमें अपने समय के प्रति और अधिक जागरूक बना सकता है।